ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वार्षिक राशिफल और वृषभ लगन वाले जातकों पर यह पूरा 2022 कैसा बीतेगा, आइए हम इसको 3 फेज में समझेंगे। जो पहला फेज होगा वो 1 जनवरी से लेकर 12 अप्रैल तक का, दूसरा फेज 12 अप्रैल से लेकर अगस्त तक का और तीसरा फेज अगस्त से लेकर सितंबर तक का है। इस पूरे वीडियो में आप समझेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपके कार्य व्यवसाय किस तरीके से चलेंगे, आर्थिक उन्नति के कितने योग हैं, भाग्य कितना साथ देगा, प्रेम प्रसंग कैसे रहेंगे, विवाह के योग जो अविवाहित हैं उनके बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और साथ में आपके कार्य व्यवसाय में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, इनको लेकर पूरा डिटेल A to Z इसमें आप समझेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको चार्ट नहीं दिखा पा रहा हूँ समय अभाव के कारण, केवल पॉइंट्स में बता रहा हूँ। मेरे सामने चार्ट पड़ा हुआ है और मैं उसको देखकर बताते जा रहा हूँ कि क्या क्या परिणाम रहेगा। इसमें विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा, प्रेम प्रसंग और यात्राओं को भी इंक्लूड किया गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसा बीतेगा पहला फेज़ अर्थात 1 जनवरी से लेकर 12 अप्रैल तक का टाइम कैसा रहेगा। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में जो स्वास्थ्य का मालिक है वो आपका लग्नेश है, शुक्र ग्रह है, और ये लगभग 2 महीनों तक ये अष्टम में जाकर रहेंगे। एक तो धनु में रहेंगे, वहीं पर ये वक्री भी हो जाएंगे, फिर मार्गी होंगे, तो काफ़ी टाइम तक ये अष्टम में रहेंगे। और लग्नेश जब भी अष्टम में रहता है तो परेशान ज़रूर करता है इंसान को। कोई भी काम इस समय जो रहेंगे वो बनने वाले नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर अगर बात किया जाए तो स्वास्थ्य इस समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। जिनको किडनी से रिलेटेड परेशानी है, डायलिसिस पर है, उनको और परेशानी ये बढ़ सकती है। जिनको शुक्र से रिलेटेड जो भी डिसीजेज होते हैं वो सारे डिसीज़ इस समय बढ़ेंगे और इस समय स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। हालांकि जैसे ही आपका मार्च अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही धीरे धीरे स्वास्थ्य में गिरावट ख़त्म हो जाएगी और स्वास्थ्य आपका ठीक होने लगेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कार्य व्यवसाय इस ड्यूरेशन में कैसा रहने वाला है। कार्य व्यवसाय का जो मालिक है शनि ग्रह है, और शनि ग्रह खुद भाग्य में बैठे हुए हैं। शनि ग्रह हालांकि विलंब में परिणाम देते हैं, लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा इस ड्यूरेशन में। उल्टा आपका भाग्य भी कार्य व्यवसाय को लेकर बढ़ेगा। और जो लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग शनि से रिलेटेड कोई भी काम हो, जैसे लॉ का काम करते हो या मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो, उनके लिए ये समय जो रहेगा काफ़ी अच्छा बीतने वाले हैं। आपको कार्य क्षेत्र में कुछ मार्च और अप्रैल का समय होगा जिसमें कुछ बदलाव की भी ज़रूरत मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ बदलाव अकस्मात होने की इंडिकेशन हो जाएंगे। हालांकि जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करेगा इसको एक्सिक्यूट कर देगा, तो बदलाव का जो प्रारंभ होगा कार्य व्यवसाय को वो मार्च अप्रैल में मुझे दिखाई दे पा रहा है। आर्थिक स्थिति की बात किया जाए तो आर्थिक स्थिति का जो मालिक बुध है वो ऑलरेडी धन की स्थिति में आपका जनवरी माह में रहेगा, और ये फरवरी मार्च अप्रैल 12 अप्रैल तक की बात किया जाए तो आपके लगन से दशम, एकादश और द्वादश में रहेगा। तो ये हर जगह पर आपको भाग्य का सहयोग देगा, भाग्य से आर्थिक उन्नति होगी। जब ये नीच का हो जाएगा उस समय थोड़ी परेशानी ये ज़रूर दे देगा, और इसका नीच भंग अभी नहीं होने वाला है तो थोड़ी परेशानी ज़रूर देगा। आय के साधनों में थोड़ा सा मार्च का जो महीना रहेगा वो थोड़ा सा परेशानी देगा, क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य थोड़े सुधार आपके दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति में कुछ परेशानी मार्च और अप्रैल वाला महीना आपको दिखाई देगा। एग्जैक्ट क्या होगा उसके लिए दैनिक राशिफल, वार्षिक दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और मासिक राशिफल प्रत्येक माह का देखिएगा। फरवरी से प्रत्येक माह का राशिफल अवेलेबल हो जाएगा। जनवरी में समय अभाव के कारण अभी जनवरी का राशिफल अब डालने का कोई मतलब नहीं बनता है पब्लिश करने का। तो अब मैं बात करूंगा आपके भाग्य को लेकर क्या स्थिति बन रही है। देखिए, भाग्य
भाग्य जो रहेगा आपका सामान्य से अच्छा चलेगा। यहाँ पर भाग्य को लेकर किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी मैं नहीं देख रहा हूँ। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा और आपका आत्मबल भी इस ड्यूरेशन में बढ़ा रहेगा। भूमि वाहन मकान से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं उसके लिए भी एक अच्छा समय यहाँ पर दे रहा है। लेकिन जनवरी माह भूमि वाहन मकान के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। जैसे ही मकर संक्रांति स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आपके लिए कार्य व्यवसाय को लेकर आपका जो भूमि वाहन मकान को लेकर अच्छे समय स्टार्ट हो जाएंगे। पिता के स्वास्थ्य भी सही रहेंगे उस ड्यूरेशन में और हर तरीके से अच्छा आपको प्रभाव देगा। लेकिन थोड़ा सा ये हो सकता है कि सूर्य तृतीय भाव में जब देखेंगे तो शरीर में थोड़ा सा आलस्य भी कुछ दिनों में 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी का जो टाइम है उसमें कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बात कर लिया आपके स्वास्थ्य का, आपके कार्य व्यवसाय को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, भाग्य को लेकर। विद्यार्थी वर्ग की देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। देखिए विद्यार्थी वर्गों के लिए बहुत ही अच्छा ये पूरा ही 4 मंथ बीतने वाला है। आपको मेहनत भी करना पड़ेगा और रिजल्ट भी पक्ष में आएगा। कई बार क्या होता है जब हम मेहनत करते हैं और परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता है तो निराशा हाथ लग जाती है। तो ऐसा नहीं होगा कि निराशा हाथ लगेगी। आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी आपको मिल जाएगी। जो लोग मेहनत नहीं करेंगे उनको सफलता नहीं मिलनी है। इसके लिए कोई ज्योतिषीय विश्लेषण की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन गोचर में क्या कंडीशन बन रही है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि सफलता आपके हाथ पे आपके चार्ट में जो आ रही है वो आ रहा है और निश्चित रूप से आप सफल होके रहेंगे। और मेहनत इसके लिए आपको करना ही पड़ेगा। कोई अगर इंटरव्यू दे रखे हैं नौकरी व्यवसाय को लेकर तो उसमें भी पॉजिटिव परिणाम आते हुए दिख रहा है। हालांकि जो लोग विदेश की तैयारी करते हैं पढ़ाई करने के लिए उनके लिए बहुत अच्छा समय वृषभ लगन वालों के लिए एटलीस्ट अप्रैल 12 तक तो मैं नहीं चेक कर पा रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं जो सेकेंड फेज होगा। सेकेंड फेज सबसे महापरिवर्तन होने वाला है। प्रत्येक लगन के लिए महापरिवर्तन सिद्ध होगा क्योंकि अप्रैल का जो महीना रहेगा उस महीने में क्या क्या चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं। अप्रैल का जो माह होगा उसमें राहु केतु का महापरिवर्तन होने वाला है। 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन और 29 अप्रैल को शनिदेव का राशि परिवर्तन। एक ही महीने में 4 बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन निश्चित रूप से एक चिंता का विषय हो सकता है आपके लिए। और क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसको आप स्पष्ट रूप से समझिए। किसी पर इसका प्रभाव ज़्यादा या किसी पर इसका प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको इसको नोट करते हुए चलना चाहिए। सबसे पहले, और ये पूरा प्रेडिक्शन जो मैं दे रहा हूँ ये सेकेंड फेज का दे रहा हूँ, अर्थात 12 अप्रैल से लेके अगस्त तक का क्या कंडीशन बनने वाली है। देखिए 12 अगस्त को जैसे ही बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन, राहु केतु का राशि परिवर्तन होके आपके लगन से द्वादश और 6वें में जाएंगे, ये आपको अच्छा परिणाम देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको हर तरीके से अच्छा परिणाम देंगे। आपको मतलब एक प्रकार से कहा जाए कि एक्सपेक्टेड जीत जो होती है वो आपको मिलेगा। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था तो वो भी आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हर तरीके से बहुत ही परफेक्ट टाइम राहु केतु यहाँ पर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की बात किया जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लगन से एकादश में चले जाएंगे और लगन से एकादश में जाने के कारण आपके आय में वृद्धि करेंगे। बड़े भाई बहनों का से आप सम्मान प्राप्त करेंगे और आय के साधन निश्चित रूप से आपके बढ़ने वाले हैं। इसमें थोड़ी रुकावट ज़रूर आएगा क्योंकि बृहस्पति देव को अष्टम का भी यहाँ पर थोड़ा दोष ज़रूर लग जाता है। लेकिन एकादश में जब कोई ग्रह जाता है तो एकादश में किसी भी ग्रह को दोष नहीं लगता है। तो यहाँ पर बृहस्पति जो है अष्टमेश होने के कारण थोड़ा सा परेशान ज़रूर करेंगे, लेकिन मेहनत आपकी बढ़ेगी, आय के साधन बढ़ेंगे, लेकिन आप खुद महसूस करेंगे कि इस ड्यूरेशन में आपका मेहनत जो है वो बढ़ गया है। और साथ में मेहनत बढ़ने के साथ साथ जिनके विवाह की कंडीशन बन रही थी उनके विवाह को ये रोक देंगे, क्योंकि सप्तम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुभ नहीं मानी जाती है, क्योंकि वो स्थान जो होता है वो शुक्र का कारक स्थान होता है और उस कारक स्थान पर बृहस्पति देव की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। शनिदेव का देखा जाए जो राशि परिवर्तन होगा आते ही सबसे पहला कार्य स्थान को परिवर्तन कर देंगे। चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ जॉब ये कन्फर्म होने वाला है और विदेशों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए एक अच्छा परिणाम भी लेकर आएंगे। लेकिन जब वहाँ पर जाएंगे वहाँ से भी दिख रहा है कि सप्तम दृष्टि से आपके कार्य, आपके भूमि वाहन मकान को देखेंगे, सिंह राशि में देखेंगे। तो इस ड्यूरेशन में पूरा का पूरा समय ऐसा रहेगा
कि हर चीज़ विलम्ब हो जाएगा। मकान से संबंधित कोई भी काम करना चाहते हैं उसमें विलम्ब, नया आप वाहन खरीदना चाहते हैं उसमें विलम्ब हो जाना, माता को न्यूरो से रिलेटेड या नसों से रिलेटेड या हड्डियों में दर्द की परेशानी और बढ़ा देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि विवाह के स्थान पे शनिदेव देख लें तो यहाँ पर निश्चित रूप से जो विवाह है उसमें डिले करेंगे। तो जिनको भी वृषभ लगन वाले जातक हैं उनका जो विवाह होना चाहिए वो 10 अप्रैल से पहले हो जाना चाहिए। उसके बाद ये पूरे 2.5 साल तक विवाह वाले स्थान पर देखेंगे तो एक परेशानी ज़रूर करेंगे, विवाह नहीं होने देंगे, डिले कर देंगे। अगर आपकी कुंडली में भी योग कुछ इस तरीके का है कि शनि वहीं पे बैठे हैं तब तो समझ लीजिए कि निश्चित रूप से ये परिणाम आपके ऊपर 100% एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपकी लगन कुंडली अच्छी है तो उस कंडीशन में विश्लेषण कराकर ये चेक कर सकते हैं कि कब शादी का आपको शादी का ड्यूरेशन कब आ सकता है, वो आप चेक करवा सकते हैं। फिलहाल तीसरे फेज़ की बात करते हैं। देखिए तीसरा फेज़ यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सितंबर में अगर बात किया जाए तो सितंबर का जो मंथ रहेगा उसमें मकान या आपके माता के अस्पताल पर थोड़े से खर्च इस समय बढ़ेंगे। दूसरा, जीवन साथी के साथ विवाद थोड़े बढ़ सकते हैं या उनके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी हो सकती है। कार्य व्यवसाय को लेकर भी यात्राएं जो रहेंगी वो लगातार बढ़ती जाएंगी और यात्राएं बहुत ज़्यादा आपको टायर्ड कर देंगी, थकावट आपके शरीर में आ जाएगा और इस थकावट आने के कारण आपको बहुत मानसिक तनाव से बचने के लिए योगा, प्राणायाम वगैरह इस ड्यूरेशन में आपको करना पड़ेगा और इस ड्यूरेशन में आप करेंगे भी, जैसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा प्रेम प्रसंग जो रहेंगे, इस समय प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार के विवाद होने की संभावना भी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, विद्यार्थी वर्गों के लिए ये जो अंतिम फेज़ रहेगा वो आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य से अच्छी बनी रहेगी इस ड्यूरेशन में और हर तरीके से लाभान्वित करने वाला होगा। तो जो ये महापरिवर्तन हो रहा और अंतिम फेज़ की बात किया जाए तो उसमें मुझे कुछ बहुत विशेष निगेटिविटी नहीं दिख रही है। जिनको स्वास्थ्य में बीपी की परेशानी रही है या हार्ट से रिलेटेड परेशानी है या शुगर से रिलेटेड परेशानी, उनके लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है। आपको बहुत ध्यान देना चाहिए और अगर आपकी कुंडली में मारक दशा चल रहा है तो एकदम अलर्ट हो जाइए। तो ये था कैसा 3 फेज़ बीतने वाला है। अब हम निगेटिव जो हो रहा है उसमें क्या क्या काम करना चाहिए उसको देखते हैं। इस पूरे साल अगर कोई निगेटिव आपको करने वाला है तो यहाँ पर जैसे बाकी लगन में मैंने बताया केतु बहुत परेशान करेंगे, यहाँ पर केतु बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा जो परेशानी रहेगा वो देवगुरु बृहस्पति का दिया हुआ परेशानी रह सकता है। शनिदेव भी अपनी नीच दृष्टि से जब आपके पब्लिक रिलेशंस पर देखेंगे तो वहाँ पर भी बहुत निगेटिव कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो वृषभ लगन वाले जातक हैं उनको 2-3 उपाय मैं बता देना, वो इस साल अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक तो शनि का बीज मंत्र लगातार करते रहिए पूरे साल, जिससे कि आपका जो योग कारक है दशम में है, जा रहे हैं ग्रह और अभी नवम में है, वो आपके लिए अच्छा परिणाम दे। दूसरा, आपको प्रत्येक दिन सूर्य को जल ज़रूर अर्पित कर लेना चाहिए और सूर्योदय के आसपास ही आपको उठ जाना चाहिए। बहुत देर तक अगर आप सोते हैं तो आपका सूर्य यहाँ पर ख़राब हो जाता है और एनर्जी, अगर आपको लगता है कि आत्मविश्वास में कमी हो रही है तो शुक्र का बीज मंत्र ज़रूर यहाँ पर करें। तो ये कुछ छोटे उपाय हैं जिसको करने के बाद ये साल भी अति उत्तम जाएगा। वैसे अगर रफली कहा जाए तो ये साल जो बीच का जो समय है थोड़ा सा महापरिवर्तन का, 12 अप्रैल से लेके अगस्त तक का टाइम, ये थोड़ा सा कुछ फील्ड में आपको परेशान करेगा और बाकी तो चीज़ें डिपेंड करती है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है, आपकी अंतरदशा क्या चल रही है, प्रत्यंतर, सूक्ष्म प्राण कौन सी दशा चल रही है, उस पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। लेकिन गोचर तो सभी के लिए लगभग सेम रहेगा। जितने भी वृष लगन है उनके लिए गोचर लगभग सेम रहने वाला है। तो ये था पूरा विश्लेषण 2022 में वृषभ लगन का कैसा होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।